राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। लेकिन ब्रह्मा ने सोचा मैं तो पता लगा ही लूंगा मैं, और मैं क्या है? बोले नहीं तो खतरा है। मैं में है अहंकार, यानी संसार में सबसे पहले पैदा हुआ है अहंकार। अहंकार क्या है? विनाश की जड़। विनाश की जड़ पहले हो गई संसार में, बाद में संसार पैदा हुआ। क्योंकि परमात्मा ने विचार किया इस संसार पैदा होगा, आगे बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते अगर इसका विनाश नहीं होगा तो ये कितना बढ़ेगा, रहेगा कहाँ ये संसार? विनाश भी तो होना चाहिए। तो सबसे पहले विनाश की जड़ अहंकार को पैदा किया, मैं तो पता लगा ही लूंगा। और अहंकार की परिभाषा क्या है? अहंकार किसे कहते हैं? अहंकार उसे कहते हैं जो स्वयं कर्ता बन करके काम करे। मैंने ऐसा काम कर दिया, मैं ऐसा काम कर दूंगा, बस यही अहंकार है। हमें दादी महाराज की हर एक बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। राम जी की कृपा से, भगवान की कृपा से हर समय इनके मुख से यही निकलता है, यही भाव होना चाहिए। ये अहंकार नहीं है मैंने ऐसा काम कर दिया, मैं ऐसा काम कर दूंगा, बस उसका पतन जरूर हो जाएगा। और पतन करवाने वाला होता है अहंकार। और कोई कहे कि काम तो हुआ इस शरीर से, लेकिन हुआ हनुमान जी महाराज की कृपा से, राम जी की कृपा से हुआ, ये अहंकार नहीं है। यही भाव होना चाहिए। भाई कोई भी मार्ग हो, भक्ति का मार्ग क्यों ना हो, ज्ञान का मार्ग क्यों ना हो, यहाँ तक कि सत्य का मार्ग क्यों ना हो, कि हम जैसा सत्यवादी कोई है, यानी हम सबसे बड़े सत्यवादी पूरे गांव में, पतन हो जाएगा आपको इस मार्ग का। और पतन करवाने वाला अहंकार। वैसे सत्यमेव जयते हमेशा सत्य की विजय हुआ करती है, इस धर्म शास्त्रों का कहना है। लेकिन हम बता दें एक बार सत्य भी हार गया, सत्य हारा है। और आप लोग खुद विचार करो सत्य हारा कि नहीं हारा? कब हारा? असत्य के मार्ग पर लंकापति दशानन रावण ने किशोरी माता का हरण किया, असत्य का मार्ग अपनाया। लेकिन धन्य है वो त्रेता युग का पक्षी गीधराज जटायु, उसने सत्य का मार्ग पकड़ लिया। भिड़ गया कैसे योदा से कि चलत दशानन दौलत बनी, जिसके चलने से पृथ्वी कंपायमान हो जाती थी। इतने बड़े धुरंधर वीर से लड़ गया, क्योंकि सत्य के मार्ग पर था। रावण सत्य के मार्ग पर था, लेकिन विजय किसकी हुई? रावण ने अपनी चंद्रहास से जटायु के पंखे काट दिए, लहू लुहान पड़ा है बीच रास्ते में। लेकिन हारा क्यों सत्य? जब सत्य में हो जाए थे, सत्य की विजय हुआ करती है, तो हार क्यों गया सत्य? इसलिए हार गया। आप जटायु की वाणी सुनो। जटायु ने ललकारा रावण को, लेकिन इसकी भाषा सुनो क्या बोला? रे रे दुष्ट ठाड़ी किन होई, निर्भय चले से न जाने से मोही, निर्भय चले से न जाने से मोही, निर्भय चले से न जाने। रे दुष्ट, निर्भय होकर के चला जा रहा, मुझे नहीं जानता मैं कौन हूं मैं, इसलिए बस सत्य हार गया। कहने का तात्पर्य कोई भी मार्ग बढ़ा लो। बेटा क्या कर रहे थे? हेलो श्री राधे, हेलो भाई बढ़ाओ तो नहीं बढ़ाए लो, जौन बढ़ा लो तो कोई भी मार्ग हो अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पतन करने वाला होता है अहंकार। ब्रह्मा जी कमल की नाल में घुस गए कि जहां पर इसकी जड़ होगी वहीं पर मेरा जन्मदाता होगा, मैं तो पता लगा ही लूंगा। 100 वर्षों तक कमल की नाल में चले, लेकिन जड़ तक नहीं पहुंचे। क्यों? अहंकार को लेकर के जा रहे हैं, मैं तो पता लगा ही लूंगा। क्योंकि जीव के अंदर जितना अहंकार बढ़ता जाता है, परमात्मा उस जीव से उतनी ही दूरी करते जाते हैं। अहंकारियों को नहीं मिलते हैं, किसको मिलते हैं? तो मिलने का पता खुद बतला रहे हैं। बोले निर्मल मन जन सो मोहि पाया, निर्मल मन जन सो मोहि पाया, मोहे कपट छल चैत्र न भावा, मोहे कपट छल चैत्र न भावा।
नहीं पहुंचे जड़ तक। सारा शरीर थक गया ब्रह्मा का, उल्टे चल दिए ऊपर की तरफ कि अब नहीं पहुंचेंगे, चलो ऊपर ही चले। 100 वर्षों में ऊपर आ पाए। 100 वर्षों तक नीचे चले, जड़ तक नहीं पहुंचे, फिर लौटे 100 वर्षों में ऊपर आ गए। 200 वर्षों का समय बीत गया और ज्यों के त्यों बैठे। और बैठे बैठे यही सोच रहे हैं, मैं कौन हूं ये मालूम नहीं, मैं कौन हूं ये मालूम नहीं, मुझको किसने प्रगटाया है, मैं कौन हूं ये, मुझको किसने प्रगटाया है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तपह करो, ब्रह्मदेव तप करो। जो अहंकार रूपी मल भरा है तुम्हारे अंदर, तपस्या के माध्यम से उस मल को साफ कर लो। जिसकी तलाश में भटक रहे हो, हृदय रूपी दर्पण में सब कुछ देख लोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। 100 वर्षों तक तप किया ब्रह्मा ने, तो चतुर्भुजी नारायण ने ब्रह्मा के हृदय में प्रकट होकर के दर्शन दिया। और हृदय में प्रकट होकर के चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा को दिया। उसी समय 4 श्लोक की भागवत थी, ब्रह्मा को सुना दी परमात्मा ने उनके हृदय में विराजमान होकर के। और आदेश कर दिया कि हे ब्रह्मदेव, अब तुम सृष्टि की रचना करना, इतनी सृष्टि बनाना कि आपूरितः जगत ये सारा संसार भर जाए। इतना कहते हुए भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर्हिते भगवती ब्रह्मालोक पितामहा, प्रजा ससर्ज कतिधा, देह कीर मानसीर विभू। पूछ दिया परीक्षित ने महात्मा सुखदेव भगवान से, बाबा भगवान के अंतर ध्यान होने पर ब्रह्मा जी ने इस शरीर मन से कैसे सृष्टि की रचना की, ये सुनाओ हमें। बोले सुनो परीक्षित। जैसी ब्रह्मा को आदेश मिला, आदेश मिलाए ब्रह्मा को कि रचना कर रचनाकार बनो। आदेश मिलाए ब्रह्मा को रचना करके रत्नाकार बनो। आदेश मिलाए ब्रह्मा के रचना कर रचनाकार बनो। सृष्टि का सृजन करना जग में, सृष्टि का सृजन करना जग में, तुम जन जन का आधार बनो। अब कमल के पुष्प पर ब्रह्मा सोच रहे हैं कि आखिर मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं जानता। तो ब्रह्मा ने सिर्फ इतना विचार किया कि मैं क्या करूं। इतना विचार करते ही परीक्षित ब्रह्मा के मन से कमल के पुष्प पर 4 बेटा पैदा हो गए। ये मानसी सृष्टि हुई सबसे पहले। परीक्षित ने पूछा, बाबा ब्रह्मा के मन से 4 बेटा पैदा हुए, उनके नाम क्या हैं? सुखदेव बाबा बोले, सुनो। सनकम चा सनंदनम चा सनातन मथात्म भू, सनत कुमारम चा मुनि निष्क्रियान ऊर्ध्वरेत सहा। 4 पुत्र पैदा हुए ब्रह्मा के मन से, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। 4 कुमारों से कहा तुम सृष्टि की रचना करो। बोले बाबा हमसे ये काम नहीं होगा, हम तो भगवान का भजन करेंगे। अब ब्रह्मा परेशान, अब सृष्टि कैसे बढ़े? ब्रह्मा के ऊपर के ओंठ से पैदा हुआ लोभ, ब्रह्मा के वक्ष से पैदा हुआ धर्म, जो नारायण स्वयं साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। धर्म ब्रह्मा के वक्ष से पैदा हुआ। और अधर्म, बोले अधर्म पृष्ठतो यस्मान मृत्यु लोक भयंकर। ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म पैदा हुआ, जिस अधर्म में पड़ करके प्राणियों की भयंकर प्रकार से मौत होती है। आज भी प्रत्येक प्राणी के वक्ष पर रहता है धर्म। आप जो धार्मिक काम करेंगे उसका हिसाब वक्ष पर लग जाएगा। और अधर्म, बोले अधर्म पृष्ठ, तो अधर्म का स्थान पीठ पर।
राधे। इसके बाद ब्रह्मा ने सोचा अब सृष्टि आगे कैसे बढ़े। तो ब्रह्मा जी ने उसी कमल के पुष्प पर अपने शरीर से 10 बेटा पैदा किए परीक्षित, शरीर ही से। परीक्षित ने कहा बाबा उन 10 बेटों के नाम क्या हैं, हमें सुना दो। बोले सुनो, मरीच अत्रि अंगरसो पुलस्ता पुलहा कृतु भृगु वशिष्ठे दक्षस दशमस्तत्र नारदः। ये 10 बेटा ब्रह्मा ने अपने शरीर से पैदा किए, जिनमें से मरीच, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष, और 10वें हुए नारद बाबा। इन्हीं 10 पुत्रों से बहुत संतानें पैदा हुई, जिससे संसार भर गया। और 10 पुत्रों में से जो जिसकी संतान हुई वही उसका गोत्र बन गया। जो वशिष्ठ की संतान है, पूछा गोत्र क्या है, बोले वशिष्ठ। अत्रि महाराज की संतानों से पूछा तुम्हारा गोत्र क्या है, बोले अत्रि। यहीं से गोत्र रचना हो गई। हृदय कामो, हृदय कामो, ब्रह्मा के हृदय से कामदेव की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा ने सोचा शरीर और मन से कितनी सृष्टि बनाऊंगा, संसार नहीं भर पाएगा। अगर मैथुनी क्रिया के द्वारा सृष्टि शुभारंभ हो जाए तो आपूरितः जगत, ये संसार भर जाएगा। ऐसा विचार करके परीक्षित ब्रह्मा ने क्या किया, अपने शरीर के 2 भाग किए। आधे भाग से ब्रह्मा ने एक पुरुष को पैदा किया, आधे भाग से ब्रह्मा ने एक स्त्री को पैदा किया। स्त्री पुरुष का जोड़ा पैदा कर दिया ब्रह्मा ने आधे आधे शरीर से, और दोनों को आदेश कर दिया बेटा तुम दोनों मिलकर और मैथुनी क्रिया के योग से सृष्टि आगे बढ़ाओ। ये पुरुष कौन था मालूम है? नहीं होगा मालूम, ध्यान से सुन लेना। ब्रह्मा के आदि अंग से जो पुरुष पैदा हुआ वो है महाराज स्वयंभू मनु। स्त्री महारानी शत्रुपा जी, इन दोनों से ही नर सृष्टि शुभारंभ हुई है। जैसा कि रामचरितमानस में लिखा है, स्वयंभू मनु स्वयंभू मनु और सती रूपा, इनते भई नर श्रेष्ठिया। तो हम और सभी महाराज मनु की संतान हैं। मनु की संतान होने के कारण ही हम और आप मनुष्य कहलाते हैं। लेकिन आजकल कुछ लोग अपने आप को मनुवादी नहीं मानते। तो वे खुद जाने व भगवान जाने वे कहाँ से गिरे उन्हें ये स्टोरी मालूम हुई है। हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि हम सभी महाराज मनु की संतान होने के कारण ही मनुष्य कहलाते हैं। तो महाराज मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा जी को प्राप्त करके और मैथुनी क्रिया के योग से सबसे पहले 2 पुत्र और 3 कन्याएं पैदा की हैं। बेदोर ध्यान से सुन लेना, ये 2 पुत्र कौन हैं, 3 कन्याएं कौन हैं। किसी भी श्रोता से हम किसी भी दिन पूछ सकते हैं ये प्रश्न। सबसे पहले मैथुनी क्रिया के द्वारा 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 कन्याएं आकूति देवहूतश्च प्रसूति रीति विश्रुतः। 3 कन्याएं हुई महाराज मनु की, आकूति, देवहूति और प्रसूति। जिनमें से आकूति नाम की कन्या का विवाह है रुचि ऋषि के संग में हुआ था विदुर, जिनके घर में साक्षात यज्ञ भगवान पैदा हुए थे। बोलिए संत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। राधे राधे। वाह
यही होते हैं संत, सच्चे संत। संत हृदय नवनीत समाना, ये स्वभाव है संतों का। संत हृदय, सबसे पहले हृदय से संत होना चाहिए। और कैसा हृदय होना चाहिए संत के लिए? बोले नवनीत समाना। नवनीत कहते नैनू को। कितना कोमल होता नैनू, अगर हाथ पर रख लो नैनू को तो को हाथ ही की गर्मी से पिघलना शुरू हो जाए। ऐसे हमारे संत होते, छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े। एक क्षण में प्रसन्न, एक क्षण में नाराज। ना मालूम कब नाराज हो गए कब प्रसन्न हो गए, मालूम नहीं पड़ता। ये है संत की महिमा भाई। बोलिए भक्तों उनके भगवान की जय हो। तो मैं निवेदन कर रहा था, महाराज मनु की 3 कन्याएं हुई, जिनमें से आकूति नाम की कन्या का विवाह रुचि ऋषि के संग में हुआ था, विदुर, जिनके घर में साक्षात यज्ञ भगवान अवतरित हुए थे। दूसरी जो देवहूति नाम की कन्या थी, वो महान कर्दम ऋषि को ब्याही गई थी। इन्हीं कर्दम और देवहूति के दाम्पत्य जीवन में वो परमपिता परमात्मा कपिल बन के खेले हैं। तीसरी जो प्रसूति नाम की कन्या थी, वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई थी। महाराज दक्ष के 16 कन्याएं थीं, 10,000 पुत्र थे। 16 कन्याएं थीं माता प्रसूति से, जिनमें से 13 कन्याएं ब्याही गई थीं धर्म को। तो धर्म की जो मूर्ति नाम की पत्नी है, 13 पत्नियों में से, तो धर्म और मूर्ति के संयोग से इनके घर में नर और नारायण भगवान का जन्म हुआ, जो आज भी बद्रीनाथ में जाकर के तपस्या कर रहे हैं। नर नारायण भगवान ये धर्म के पुत्र हैं, मूर्ति नाम की कन्या से। तो 16 कन्याएं थी महाराज दक्ष की, 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई, 1 कन्या पितृदेवों को ब्याही गई जिसका नाम था स्वधा। 13 1 14। एक 15वीं कन्या जिसका नाम था स्वाहा। स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव महाराज को ब्याही गई थी। इसलिए आज भी जब अग्नि में हवन करते हैं तो स्वाहा, स्वाहा काय बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि स्वाहा अग्निदेव महाराज की पत्नी का नाम है। बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं अपनी पत्नी का नाम सुन करके, क्योंकि अग्निदेव ही तो देवताओं के पास आहुति भेजते हैं जिस देवता के नाम से डाली जाती है। और स्वाहा का नाम इसलिए लिया जाता है हवन में कि एक बार अग्निदेव महाराज और स्वाहा में अनबन हो गई 2 प्राणियों में। भाई पहले से 2 प्राणियों में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा चले आ रहा है, आजकल हो जाता तो कोई नई बात थोड़ी है। पहले से लड़ा चले आ रहे, देव तो लड़ लेते 2 प्राणी आपस में। जब अनबन हो गई दोनों प्राणियों में तो सारे देवता सुलह करवाने को आए। सारे देवताओं ने मिलकर के एक प्रस्ताव रखा कि आज के बाद जो भी आहुति देगा, ध्यान रखना इनकी पत्नी का नाम लेकर के ही आहुति देगा, जो भी देगा, इसलिए प्रसन्न रहेंगे अग्निदेव महाराज। तभी से बस स्वाहा ये अग्निदेव की पत्नी का नाम है। तो 16 कन्याओं में से 13 धर्म को ब्याही गई, 1 स्वधा नाम की कन्या पितृदेवों को ब्याही गई, 1 स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव महाराज को ब्याही गई 15, और 16वीं 1 सती नाम की कन्या थी जो शंकर बाबा को ब्याही गई थी। एक बार प्रयागराज में दक्ष का स्वागत समारोह हुआ, दक्ष का आगमन हुआ तो सारे देवता तो खड़े हो गए, भोले बाबा खड़े नहीं हुए। तो दक्ष ने अपना अपमान समझा, अपमान किया भोले बाबा का। 33 करोड़ देवताओं के बीच में गालियां बकी, यहां तक कि श्राप दे दिया कि इसे यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा आज के बाद। अपने दामाद को ही श्राप दे दिया था दक्ष ने। बाद में उसी दक्ष ने विचार किया, मैं ही ये नियम निकाल दूं, मैं ही यज्ञ करूं, सारे देवताओं को बुलाऊं, इसे ना बुलाऊं तो आज से ये नियम निकल जाएगा, यज्ञ में इसे कोई स्थान नहीं देगा। तो दृष्टवा सा वाजपेयी ने ब्रह्मस्थान विभूषो, वाजपेयी यज्ञ किया, सबको बुलाया, अपने दामाद बिटिया को नहीं बुलाया। पार्वती सती जी जिद पर अड़ गई, हम तो जाएंगी। भोले बाबा ने बहुत रोका, नहीं जाना चाहिए, आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी वहां ना जाइए चाहे कंचन वर्षे में।
जहाँ पर आदर सम्मान ना हो प्राणी का, कभी नहीं जाना चाहिए। और ऐसी जगह पर जरूर जाना चाहिए कि आवत ही उठ के मिले, आवत ही उठ के मिले। और जावत देवे रोए, और तुलसी ऐसे घरन में भूखे रहियो सोए। आपके आने से इतना हर्ष हो जाए कि खड़ा होकर के छाती से चिपका ले आपको। आवत ही उठ के मिले और जावत देवे रोए, तुलसी ऐसे घरन में भूखे रहियो सोए। लेकिन सती जब बिना बुलाए अपने पिता के यज्ञ में चली गई और अपने पिता के यज्ञ में जाकर के जब अपने पति का अपमान देखा, सारे देवताओं का स्थान देखा, अपने पति का कोई स्थान नहीं देखा, तो पतिव्रता नारी अपना अपमान तो सहन कर सकती है, लेकिन पतिव्रता नारी कभी भी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती है। अपने पिता के यज्ञ में सती नाम की कन्या ने अपनी देह का विसर्जन कर दिया था, पृथ्वी जला दिया था उस शरीर को। वही सती नाम की कन्या अगले जन्म महाराज हिमांचल की बेटी भवानी मैया पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लेकर के अवतरित हुई और दोबारा शंकर बाबा को ब्याही गई। बोलो जय श्री कृष्ण। विदुर ने पूछ दिया, महाराज मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा जी को प्राप्त करके फिर आगे क्या किया, थोड़ा आगे सुना दो। बोले सुनो, ब्रह्मा जी ने स्त्री पुरुष का जोड़ा तो पैदा कर दिया, दोनों को आदेश कर दिया कि दोनों मिलकर के मैथुनी क्रिया के योग से सृष्टि आगे बढ़ाओ। लेकिन अब ब्रह्मा ने विचार किया, मैथुनी क्रिया के द्वारा जब सृष्टि आगे बढ़ेगी तो ये सृष्टि रहेगी कहाँ, क्योंकि पृथ्वी तो जल में डूबी है। अब पृथ्वी का उद्धार कैसे हो, क्योंकि हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा करके रसातल में चला गया था। ब्रह्मा ने जब इतना सोचा, इत्यभिध्यायतो नासा विभ्रात सहसा नघा, बराहतो को निर्गात अंगुष्ठो परिमाण कहा। मैत्रेय ऋषि ने कहा, विदुर इत्यभिध्यायतो, ब्रह्मा ने सिर्फ इतना विचार किया पृथ्वी का उद्धार कैसे हो, तो ब्रह्मा जी के दाहिने नासा छिद्र से अंगुष्ठ परिमाण का एक अंगूठे के बराबर जीव पैदा हो गया। कहां से? ब्रह्मा जी की दाहिनी नासा छिद्र से। थोड़ी देर में देखते देखते वो चट्टान की तरह बड़ा हो गया और थोड़ी देर में बोले गजमात्रेण, उसने हाथी के समान विशालकाय रूप धारण कर लिया। लेकिन कौन पैदा हुआ? ब्रह्मा जी के दाहिनी नासा छिद्र से कौन पैदा हुआ? हमारे परम पिता परमात्मा ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ब्रह्मा जी के दाहिने नासा छिद्र से आज 12 अवतार धारण किया। बोल 12 भगवान की जय। कोई पूछ सकता